तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही हवा बदल जाती है। वे ज्यादा बोलते नहीं, वे समझाते नहीं, वे किसी से तर्क नहीं करते, बस उनकी उपस्थिति ही सब कुछ बदल देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके भीतर एक शक्ति है। वह शक्ति है मौन की शक्ति। दुनिया हमें हमेशा शोर करना सिखाती है, हमेशा बोलो, हमेशा जवाब दो, हमेशा अपनी सफाई दो। लेकिन ध्यान से देखो, जितना तुम बोलते जाते हो उतना ही तुम कमजोर होते जाते हो, क्योंकि हर शब्द तुम्हारी ऊर्जा लेकर बाहर चला जाता है। लोग तुम्हें पकड़ते हैं तुम्हारी प्रतिक्रिया से, कभी तुम्हारे गुस्से से, कभी तुम्हारे डर से, कभी तुम्हारे तुरंत हां कह देने की आदत से। सोचो, अगर अचानक तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर दो तो क्या होगा? अगर तुम हर बहस से खुद को खींच लो, अगर तुम हर उकसावे पर चुप रह जाओ, अगर तुम हर छोटी बात का जवाब देने की बजाय मौन चुन लो, तभी असली खेल शुरू होता है। क्योंकि जब तुम उपलब्ध रहना छोड़ देते हो भावनाओं में, शब्दों में, मन और शरीर दोनों से, तो लोगों के हाथ से तुम्हें नियंत्रित करने का साधन निकल जाता है। जिस दिन तुम यह डोरियां काट देते हो, उस दिन खेल बदल जाता है। उस दिन लोग पहली बार महसूस करते हैं कि उन्होंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं था। लेकिन यहाँ एक सवाल है, कौन घबराता है जब तुम अचानक मौन हो जाते हो? कौन बेचैन हो उठता है जब तुम जवाब नहीं देते? कौन बार बार कोशिश करता है कि तुम्हें उकसाकर वही पुराना भावनात्मक खेल निकाल ले? याद रखना, यह सब उनके बारे में बहुत कुछ बता देता है, तुम्हारे बारे में भी। असल में अब तक तुम अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर खर्च करते आए हो जो उसके योग्य ही नहीं थे। हर बार तुरंत जवाब देकर तुमने अपनी शक्ति उनके हाथों में सौंप दी। हर बार भावनात्मक प्रतिक्रिया देकर तुमने अपना ही खून जलाया। और दिन के अंत में तुम्हारे पास क्या बचता है? थकान, चिड़चिड़ापन और एक खालीपन जिसे तुम शब्दों में नहीं कह पाते। लेकिन असली सवाल है, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान किसके लिए है? क्या वाकई उन लोगों के लिए जो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना जानते हैं, या फिर तुम्हें पहले खुद को चुनना चाहिए? महान संतों ने कहा है, सच्चा अनुशासन है स्वयं को पहचानना। जब तुम यह समझ जाते हो कि चुप्पी हजार बहसों से ज्यादा ताकतवर है, तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। लेकिन यह चुप्पी कायरता नहीं है, यह चुप्पी भागना नहीं है, यह चुप्पी है जागरूकता। जब तुम पीछे हटते हो, भागने के लिए नहीं बल्कि होश में आने के लिए, तो वह पीछे हटना एक तपस्या बन जाता है। अब सोचो, कब तक तुम दूसरों की भावनाओं से बंधे रहोगे? कब तक हर बार कठपुतली की तरह नाचते रहोगे? कब तक कोई तुम्हारे घाव पर हाथ रखे और तुम तिलमिला उठो? क्या अब समय नहीं आ गया है कि तुम उन डोरियों को काट दो, थोड़ा रहस्यमय बन जाओ? क्योंकि जिस दिन तुम हमेशा उपलब्ध रहना बंद कर दोगे, उसी दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। बचपन से हमें यही सिखाया गया है, हमेशा हाँ बोलो, सबको खुश रखो, जल्दी जवाब दो, लोग नाराज ना हो। धीरे धीरे हमें यह भ्रम दिया गया कि हमारी कीमत सिर्फ इसी में है कि हम कितने उपलब्ध हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। बहुत अधिक उपलब्ध होना कोई पुण्य नहीं है, यह तो कैद खाना है। जितना तुम उपलब्ध होते हो, उतना ही तुम दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाते हो। लोग तुम्हें एक बटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब ध्यान चाहिए तुम्हें दबा देते हैं, जब दिल बहलाना है तुम्हें खोज लेते हैं, जब सहारा चाहिए तुम्हें याद कर लेते हैं, और काम पूरा होते ही तुम्हें किनारे रख देते हैं। कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए मुस्कुराया क्योंकि तुम ना कह नहीं पाए? कितनी बार थकान के बावजूद जवाब दिया क्योंकि डर था कि कोई नाराज ना हो जाए? कितनी बार अपनी सच्ची भावना छुपा ली सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें ठुकरा न दे? यही है आत्मत्याग, यही है खुद से धोखा, और यही है वह जाल जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। यहां तक कि हमारी ऊर्जा भी असीमित नहीं है। हर हाँ, हर प्रतिक्रिया हमारे भीतर से कुछ निकाल ले जाती है। और जब यही ऊर्जा बार बार व्यर्थ खर्च हो जाती है, तो हम खोखले हो जाते हैं। लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ तुम्हारी उपयोगिता चाहिए। तुम्हारा साथ, तुम्हारा सहारा, तुम्हारी संवेदना, बस उतनी देर तक जब तक उन्हें जरूरत है। लेकिन जिस दिन तुम सीमाएं खींचते हो, जिस दिन तुम कहना शुरू करते हो बस अब और नहीं, उसी दिन वे लोग तुम्हें बदला हुआ, अजीब और ठंडा कहने लगते हैं। असल में तुम नहीं बदले, बस अब तुम उनके लिए उपयोगी नहीं रहे। और यही है सबसे बड़ा सच, जितना तुम उपलब्ध रहोगे उतना ही तुम्हारी कीमत गिरती जाएगी। क्योंकि जो चीज हर वक्त मिल जाए
वह रद्दी कागज बन जाती है। किसी चीज की इज्जत तब होती है जब उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े, और जब तुम हर समय मौजूद हो तो कोई तुम्हारी कीमत क्यों मानेगा। तो सोचो, तुम्हारा समय किसे देना चाहिए, तुम्हारा ध्यान किसे देना चाहिए, तुम्हारी उपस्थिति किसे सच में इसके योग्य मानते हो। और उससे भी बड़ा सवाल है, कौन तुम्हारी अनुपस्थिति का हकदार है। क्या तुमने नदी को बहते देखा है? वह बहती है पर शोर नहीं करती, उसका अस्तित्व ही संगीत है। इसी तरह जीवन का असली संगीत है मौन। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो तुम्हें किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी उपस्थिति ही काफी होती है। लेकिन इंसान को बचपन से यही सिखाया गया है, हर बात का जवाब देना जरूरी है, कोई कुछ कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी है, चुप रहना कमजोरी है, जवाब देना ही ताकत है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। असल में सच्चा ताकतवर वही है जो हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं समझता, जो अपने मौन से दूसरों को असहज कर दे, जो अपनी चुप्पी से लोगों के भीतर सवाल जगा दे। क्योंकि मौन तुम्हारा बचाव भी है, मौन तुम्हारा कवच भी है, और मौन तुम्हारा शस्त्र भी है। लोग तुम्हें उकसाते हैं ताकि तुम बोलो, ताकि वे तुम्हारे शब्दों को पकड़कर तुम्हें नचा सके। लेकिन अगर तुमने बोलना ही छोड़ दिया तो, अगर तुमने मुस्कुराकर चुप रहना सीख लिया तो, तब उन्हें लगेगा जैसे दीवार से टकरा गए हो। वे जितना कोशिश करेंगे तुम्हें छेड़ने की, तुम उतना ही शांत रहोगे। ये वही शक्ति है जो एक तपस्वी के भीतर जन्म लेती है। ध्यान से देखो, जिन्हें हम संत कहते हैं, उन्होंने जीवन भर बहुत कम बोला, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि मौन में है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। वह सोचता है, क्यों यह मुझे जवाब नहीं दे रहा, क्यों यह मेरे हिसाब से नहीं नाच रहा। और तभी वह पहली बार देख पाता है कि उसका नियंत्रण अब तुम्हारे ऊपर नहीं रहा। लोग तुम्हें उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं जितना तुम उपलब्ध हो। अगर तुम खुद को रोक लो, अगर तुम अपनी ऊर्जा बचा लो, तो उनका खेल वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन यह मुश्किल है, हम मौन को बोझ समझ लेते हैं। हमें डर लगता है कि लोग हमें अकेला छोड़ देंगे, हमें डर है कि कहीं हम असामाजिक न कहलाएं, हमें डर है कि कहीं लोग हमें ठंडा और कठोर न समझें। लेकिन यह डर तुम्हारे मन का भ्रम है, क्योंकि मौन कोई कैद नहीं है, मौन तो आजादी है। मौन तो तुम्हें खुद से जोड़ता है। कभी रात को अकेले बैठकर देखना, चारों तरफ अंधेरा होगा, दूर कहीं झींगुर गा रहे होंगे, हवा पेड़ों से टकरा रही होगी। उस मौन में बैठना, पहली बार तुम देखोगे कि यह चुप्पी बोझ नहीं है, यह तो अमृत है। और जब तुम यह अमृत पी लोगे तो फिर शब्दों की भीड़ तुम्हें थकाने लगेगी, फिर तुम भीड़ में रहकर भी भीतर से अकेले हो जाओगे, और वही अकेलापन तुम्हारी ताकत बन जाएगा। सोचो, अब तक तुमने कितने साल सिर्फ दूसरों को खुश करने में गंवाए हैं, कितनी बार अपनी सच्चाई दबा दी ताकि सामने वाला नाराज न हो, कितनी बार खुद को झूठी हंसी के पीछे छुपा लिया ताकि माहौल बिगड़े नहीं। हर बार तुमने अपने भीतर एक घाव बना लिया, हर बार तुमने अपने मौन को तोड़ा और दूसरों को अपनी ऊर्जा सौंप दी। परिणाम, थका हुआ मन, टूटा हुआ आत्मविश्वास और खालीपन। लेकिन जिस दिन तुम ठान लेते हो कि अब तुम अपनी चुप्पी को तोड़ोगे नहीं बल्कि उसे अपनाओगे, उसी दिन से हीलिंग शुरू हो जाती है। मौन तुम्हें घाव से बाहर खींच लेता है, मौन तुम्हें जोड़ देता है तुम्हारी असली आत्मा से, और तब जीवन बदल जाता है। तुम दूसरों की नजरों में अजीब लगोगे। लोग कहेंगे यह बदल गया है, कोई कहेगा अब यह ठंडा हो गया, कोई कहेगा इसमें पहले जैसी नहीं रही। लेकिन असलियत यह है, अब तुम खिलौना नहीं रहे, अब तुमने अपनी डोरियां वापस ले ली हैं, अब तुम वह नहीं रहे जिसे कोई भी नचा सके। और यह बदलाव, यही है असली आजादी। कभी गौर किया है, सबसे ज्यादा थकान हमें काम से नहीं होती, लोगों से होती है, उनके सवालों से, उनकी उम्मीदों से, उनकी शिकायतों से। और हम क्या करते हैं, हम हर बार उनकी हर मांग के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि हमें डर है कहीं कोई नाराज न हो जाए, कहीं कोई हमें छोड़ न दे, कहीं कोई हमें अस्वीकार न कर दे। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम ना कहना सीख जाते हो, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। ना सिर्फ एक शब्द नहीं है, ना एक क्रांति है, ना तुम्हारी आत्मा की रक्षा है, ना तुम्हारी सीमाओं का ऐलान है। तुम सोचो, अगर हर कोई तुम्हें खींचता रहे तो तुम्हारे पास खुद के लिए क्या बचेगा। अगर तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहो तो तुम्हारी खुशी कहाँ जाएगी। लोग हमेशा चाहते हैं कि तुम उनके हिसाब से जियो, वे चाहते हैं कि तुम हाँ कहो, क्योंकि तुम्हारी हाँ उनके लिए सहूलियत है,
लेकिन तुम्हारी ना वह उनकी सुविधा को तोड़ देती है। इसलिए वे तुम्हें सेल्फिश कहेंगे, वे कहेंगे तुम बदल गए, वे कहेंगे अब तुम कोल्ड हो गए हो। लेकिन असलियत यह है, अब तुम जाग गए हो, अब तुमने अपनी ऊर्जा को बचाना शुरू कर दिया है। याद रखो, ऊर्जा वही है जो तुम्हें जीवन देती है। तुम्हारी हर प्रतिक्रिया, हर बहस, हर कृत्रिम मुस्कान, सब तुम्हारी ऊर्जा खा जाते हैं। और जब ऊर्जा चूर जाती है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि तुम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर खर्च करो जो तुम्हें ऊंचाई दे, जो तुम्हें भीतर से पोषण दे। लेकिन समस्या यह है कि हम दूसरों के अप्रूवल पर जीते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमें अच्छा समझे, हम चाहते हैं कि सब हमें स्वीट कहे, हम चाहते हैं कि कोई भी हमें नापसंद न करे, और यही हमारी कैद है। स्वतंत्रता का पहला कदम है स्वीकृति की भूख से मुक्त होना। सोचो, अगर तुम्हें किसी की भी स्वीकृति की जरूरत न हो तो तुम कितने हल्के हो जाओगे। फिर तुम्हें अपनी सच्चाई कहने में डर नहीं होगा, फिर तुम्हें ना बोलने में डर नहीं होगा, फिर तुम्हें अपनी चुप्पी चुनने में डर नहीं होगा। यहाँ पर मौन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है, क्योंकि मौन तुम्हें अलग कर देता है भीड़ से। भीड़ जहाँ गपशप में डूबी है, जहाँ लोग हर छोटी बात पर चिल्ला रहे हैं, वहाँ तुम्हारा मौन एक पहाड़ की तरह खड़ा होता है। लोग डरते हैं उस मौन से, क्योंकि मौन उन्हें आईना दिखा देता है। मौन उन्हें उनकी असली कमजोरी से सामना करवा देता है। जब तुम मौन हो जाते हो तो सामने वाला अपना ही शोर सुनने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसका पूरा अस्तित्व सिर्फ प्रतिक्रियाओं पर टिका है, और तभी तुम्हारा मौन उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन यह मौन तभी ताकतवर है जब वह भीतर से आता है। अगर तुम सिर्फ गुस्से में चुप हो गए तो वह मौन नहीं है। अगर तुम डर से चुप हो गए तो वह मौन नहीं है। सच्चा मौन वही है जहां तुम पूर्ण जागरूक हो, जहां तुम जानबूझकर शब्दों की बजाय शांति चुनते हो, जहां तुम प्रतिक्रिया की बजाय धैर्य चुनते हो। याद रखना, मौन भागना नहीं है, मौन तो सबसे गहरी उपस्थिति है। जब तुम सच में मौन हो जाते हो तो रिश्ते बदल जाते हैं। लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब तुम उनका खिलौना नहीं रहे। अब उन्हें तुम्हारी कीमत समझनी पड़ती है। सोचो, अगर तुम हमेशा उपलब्ध रहो तो कोई तुम्हें क्यों गंभीरता से लेगा। लेकिन अगर तुम अपनी उपस्थिति को चुनिंदा बना दो, अगर तुम अपने शब्दों को कीमती बना दो, तो तुम्हारा हर जेस्चर सोने की तरह चमकने लगेगा। यही है सीमाओं की शक्ति, यही है मौन का सम्मान। अब सवाल है, क्या तुम यह हिम्मत रखते हो? क्या तुम यह सह सकते हो कि कुछ लोग तुम्हें नापसंद करेंगे? क्या तुम यह स्वीकार कर सकते हो कि सबको खुश करना तुम्हारा काम नहीं है? अगर हाँ, तो समझ लो तुम्हारी आधी आजादी यही मिल गई। बाकी आधी आजादी तुम पाओगे जब तुम अकेलेपन से दोस्ती कर लोगे, क्योंकि अकेलापन वह जगह है जहां मौन खिलता है, जहां आत्मा गाती है, जहां सच्चा परिवर्तन जन्म लेता है। लोग अक्सर कहते हैं अकेलापन बहुत खतरनाक है, अकेलापन इंसान को तोड़ देता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? असल में अकेलापन तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन तो तुम्हारी सबसे गहरी ताकत है। सोचो, जब तुम अकेले होते हो तो कोई मुखौटा नहीं बचता, कोई दिखावा नहीं बचता, कोई दिखाने के लिए नाटक नहीं बचता। बस तुम और तुम्हारा सच्चा आत्मा। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। भीड़ तुम्हें हमेशा व्यस्त रखती है, भीड़ तुम्हें शोर में उलझाए रखती है, भीड़ तुम्हें बाहर धकेलती है ताकि तुम कभी भीतर न झांको। लेकिन अकेलापन तुम्हें भीतर खींच लेता है। अकेलापन तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां मौन फूल की तरह खिलता है, जहां तुम्हारी आत्मा की सुगंध पहली बार फैलती है। लोग डरते हैं इस जगह से, क्योंकि यहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यहाँ सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सत्य, और सत्य से सामना करना आसान नहीं है। लेकिन याद रखना, जो हिम्मत करता है अकेले बैठने की, वह कभी कमजोर नहीं होता, वह तो सबसे मजबूत बनता है, क्योंकि वही अपनी जड़ों तक पहुंच जाता है। मौन कोई आदत नहीं है, मौन एक साधना है। मौन वह अनुशासन है जो तुम्हें हर दिन भीतर से बदलता है। अगर तुम रोज कुछ मिनट भी मौन में बैठो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। तुम्हारे भीतर की बेचैनी पिघलने लगती है, तुम्हारे रिश्ते नए रंग लेने लगते हैं, तुम्हारी ऊर्जा अब व्यर्थ नहीं जाती, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब अप्रूवल की भूख नहीं रहती। तुम्हें अब हर किसी को खुश करने की मजबूरी नहीं रहती। तुम्हें अब यह डर नहीं रहता कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया है। सोचो, क्या यह आजादी नहीं है? क्या यह सबसे बड़ी जीत नहीं है?
कि अब तुम्हारा सुख किसी और पर निर्भर नहीं करता। लोग सोचते हैं कि जीत का मतलब है किसी को हराना, किसी पर हावी होना, किसी को दबा देना। लेकिन सच्ची जीत तो यही है, खुद पर विजय, अपनी भावनाओं पर विजय, अपनी प्रतिक्रियाओं पर विजय, अपने भीतर के शोर पर विजय। और यह विजय मौन के बिना असंभव है। तुम्हें शायद लगे कि यह रास्ता आसान नहीं है। हाँ, यह कठिन है, लेकिन हर कठिनाई के पार ही तो खजाना है। और यह खजाना है भीतर की शांति, भीतर की शक्ति, भीतर की आजादी। तो अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम वही पुराने रास्ते पर चलते रहोगे जहां हर कोई तुम्हें इस्तेमाल करता है, जहां तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है, जहां तुम्हारे शब्द तुम्हें ही कमजोर करते हैं? या तुम एक नया रास्ता चुनोगे जहां मौन तुम्हारा कवच बनेगा, जहां सीमाएं तुम्हारी ढाल बनेंगी, जहां अकेलापन तुम्हारा साथी बनेगा? चुनाव तुम्हारा है। तुम वही कठपुतली बने रह सकते हो जो हर कोई नचाता है, या तुम अपने धागे खुद पकड़ सकते हो। याद रखो, दुनिया हमेशा शोर मचाती रहेगी, लेकिन जागरण उसी का होगा जो शोर से परे जाकर मौन को चुन लेगा। आज से तय करो, तुम अपनी ऊर्जा सस्ते में नहीं बांटोगे। तुम्हारा मौन तुम्हारी ताकत होगा, तुम्हारा ना तुम्हारी ढाल होगी, और तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी असली स्वतंत्रता होगी। जब तुम यह साधना अपनाते हो तो जीवन अब बोझ नहीं रहता। जीवन एक नृत्य बन जाता है, जीवन एक उत्सव बन जाता है, और वही है असली जागरण।